हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। जो आज हम वाल्व के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि वाल्व कितना इम्पोर्टेंट है। वाल्व हर प्रोसेस इंडस्ट्री, इवन डोमेस्टिक के लिए और होटलों में और मॉल में सब जगह ही यूज होते हैं। तो वाल्व एक पर्टिकुलर पावर प्लांट का ना होकर के हर जगह यूज होता है, इसलिए इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं इसमें दो वीडियो बनाऊंगा। आज हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे वाल्व का, कैसे वाल्व क्या होता है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, उसके बॉडी पार्ट क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जानेंगे, उसका सिलेक्शन और स्पेसिफिकेशंस कैसे उसको सेट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, हाँ दोस्तों, तो वाल्व वाल्व एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्लो को, जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, या तो उसके फ्लो को रेगुलेट कम ज्यादा करता है, या उसके डायरेक्शन को मोड़ देता है, या उसमें ऑफसेट क्रिएट करता है ताकि वो कम या ज्यादा जाए। तो ये सब जो है वाल्व के काम है। अब हर जगह अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग वाल्व यूज होता है, और कई जगह वाल्व यूज होता है प्रेशर रिलीफ करने के लिए, जिसे प्रेशर रिलीफ वाल्व करते हैं। कई जगह वाल्व यूज होता है कि ताकि डायरेक्शन उसका उसका सही रहे, उसको एनआरवी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। तो वाल्व अलग अलग टाइप के रहते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। अभी वाल्व हमारा टेक्निकली वो फिटिंग्स में आते हैं, पाइप पाइप के फिटिंग में हमारे वाल्व आते हैं, लेकिन इनको सेपरेट यूज किया जाता है क्योंकि इनका बहुत ही वास्ट उपयोग है, बहुत ही ज्यादा उपयोग है, और बहुत ही ज्यादा टाइप के अलग अलग टाइप के वाल्व होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं इसलिए देखिए यहाँ पे जो फोटो है वो किसकी फोटो है। एक जो नॉर्मल घर में जो टैप होता है, जो नल होता है, उसकी फोटो है। उसमें देखिए क्या क्या होती है। मेन जो बॉडी होता है, ये देखिए मेन बॉडी, जो नल हमको जो बाहर से दिखता है वो है। उसके अंदर फिर सीट होती है, फिर एक वॉशर लगा होता है जो सीट को कम ज्यादा करता है। उस वॉशर को फिट करने के लिए नट लगे रहते हैं। उसमें फिर वॉशर प्लेट, बेस प्लेट लगा रहता है। उसमें फिर थ्रेड लगे रहते हैं ताकि पानी ऊपर से ना निकले। ये जो मेन शाफ्ट है, इसको स्टेम बोलते हैं, जो वाल और हैंडल को कनेक्ट करता है, और हैंडल है और हैंडल को स्क्रू से जोड़ते हैं। तो ये हमारे वॉल्व का बेसिक पार्ट्स हैं। तो वॉल्व हमारे जो मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, मेन बॉडी होता है, बोनेट रहता है जो उसके ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसका हैंडल और व्हील रहता है, मेन शाफ्ट और स्टेम, और ग्लैंड पैकिंग जिससे कि उसमें का फ्लूइड बाहर ना आए, सीट और सीट या इसको सील रिंग बोलते हैं, और डिस्क रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्क्रीन। अब हम हमारा मेन जो है वो इंडस्ट्रियल वाल्व, क्योंकि हम सब जो लोग हैं वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वाल्व के लिए। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल वाल्व है। तो ये इंडस्ट्रियल वाल्व का कितने पार्ट होते हैं। देखिए, मेन बॉडी जो फ्लैंज से जुड़ा हुआ है, जो जो मेन फ्लैंज से जुड़ा हुआ है, फिर उसमें सीट रहता है, सीट रिंग रहती है, उसमें वेज, डिस्क और गेट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ये फिर कनेक्ट रहता है स्टेम से, स्टेम ऊपर हैंडल से कनेक्ट रहता है, और उसके जो ऊपर बॉडी का जो मेन ऊपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बोनेट। इसका बोनेट का जॉइंट है वो बोल्टेड हो सकता है, वेल्डिंग हो सकता है, थ्रेडेड हो सकता है। और इसको जो इस प्रेशर सीट से, जो इस जगह से प्रेशर बाहर निकलने से, उसको क्या बोलेंगे, ग्लैंड पैकिंग। कई जगह ग्लैंड लीकेज होते हैं, तो ये है ग्लैंड पैकिंग। फिर ग्लैंड बोल्ट है जो उनको टाइट टाइट करके रखते हैं, और ऊपर में योक रहता है जिससे आपको वाल्व ऑपरेट होने मैकेनिज्म लगा रहता है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल वाल्व है, और हम अभी इंडस्ट्रियल वाल्व के बारे में ही बात करेंगे। अब वॉल के टाइप ऑफ वॉल्स खूब सारे होते हैं, अकॉर्डिंग टू उनका ऑपरेशन क्या होता है, उनका कैसा मोशन का मैकेनिज्म है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका एंड कनेक्शन कैसे, इन सब टाइप के वॉल होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग फोर्स, जो उसको ऑपरेट करेंगे वो मोटराइज हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, इवन कई जगह फ्लूइड से भी करते हैं। फ्लूइड से होता है, जैसे फ्लूइड पंप से ऑपरेट होता है। अकॉर्डिंग टू मोशन, लीनियर मोशन होता है, या तो लीनियर मोशन हो गया, तो रोटरी मोशन हो गया, तो क्वार्टर मोशन। क्वार्टर मोशन वाल्व कुछ नहीं होता, केवल एक जो बटरफ्लाई वाल्व है जो केवल 90 डिग्री ऑपरेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्वार्टर टर्न वाल्व बोला जाता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, वाल्व अलग अलग होते हैं। वाल्व होता है, चेक वाल्व होता है, सेफ्टी और रिलीफ वाल्व होता है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे प्रकार के होते हैं। गेट वाल होता है, ग्लोब वाल होता है, बॉल वाल होता है, प्लग वाल होता है, निडल वाल होता है, डायफ्राम वाल होता है।
और भी बहुत सारे वाल्व होते हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। और अकॉर्डिंग टू एंड कनेक्शन, अब एंड कनेक्शन तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक तो फ्लेंज हो सकता है, एक वेल्डेड हो सकता है, और तीसरा थ्रेडेड हो सकता है। और वेल्डेड में भी दो प्रकार के होते हैं। वेल्डेड में कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक बट वेल्ड होता है, एक बट वेल्ड होता है, और दूसरा सॉकेट वेल्ड होता है। अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, दो प्रकार के वाल्व होते हैं, एक फ्लेंज होता है, एक वेल्डेड होता है, तीसरा होता है थ्रेडेड। थ्रेडेड वाल्व नॉर्मली जो घर में यूज होते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। बाकी फ्लेंज और वेल्डेड वाल्व इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो फ्लेंज वाल्व में आपका फ्लेंज का अलग अलग टाइप का हो सकता है, SORF हो सकता है, NARF हो सकता है, उसमें ग्रू थ्रेडेड हो सकता है, या फिर अलग अलग टाइप के फ्लेंज हो सकते हैं। लेकिन वेल्डेड वाल्व मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉकेट वेल्ड और एक होता है बट वेल्डेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये है वाल्व के, ये है वाल्व के क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये केवल और केवल एक ही तरीके से दिया हुआ है, ये केवल और केवल एक ही तरीके से दिया हुआ है। तो इतना सारे बता रहा है कि ये देखिए मैनुअल वाल्व है, इसका ग्लोब वाल्व है, नीडल वाल्व है, वर्टिकल में गेट वाल्व टाइप का है, उसके बाद बॉल वाल्व है, प्लग वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है, चेक वाल्व में लीनियर लिफ्ट है, लिफ्ट चेक वाल्व है, टिल्टिंग चेक वाल्व है, स्विंग चेक वाल्व है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, डायफ्राम वाल्व है। ये केवल और केवल वाल्व के मैकेनिज्म पर ही इतना इतना है। तो आप इसमें सोचिए, अलग अलग मैकेनिज्म के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया वाल्व का। और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे बहुत प्रकार क्लासिफिकेशन होंगे। आप अगर चाहेंगे तो हर जगह बुक में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। लेकिन आज की डेट में हमारा जो मेन जो है वो वाल, गेट वॉल, ग्लोब वॉल, या वॉल के किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर मेन उसका स्पेसिफिकेशन मिलता है। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग करनी तो इंजीनियरिंग के लिए पूरा पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, बेसिक पार्ट ऑफ वाल्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बॉडी। बॉडी क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, इसका फोटो है बॉडी का। बॉडी क्या होता है? ये आउटर शेल है, ये बाहर का वाल है, जो हमको बाहर से दिखता है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये क्या करता है? ये मेन इसका है प्रेशर और नॉन प्रेशर एलिमेंट को अलग करता है। और मेन हमारा जो डिफरेंस है कि वॉल की बॉडी कहाँ खत्म होगी, कैसे कनेक्शन होगा, कैसे उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होगा, ये उस पर डिसाइड करता है। इसकी जो सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है, थिकनेस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये फोर्ज और कास्ट, दो टाइप से बनते हैं। केवल दो टाइप से ही वाल बनते हैं, फोर्ज और कास्ट करके। या तो फोर्जिंग करके बनाया जाएगा तो कास्टिंग करके बनाया जाएगा। वो किस पे और कब क्यों डिपेंड करता है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दूसरा मेन पार्ट होता है बोनट। बोनट क्या होता है? जो बॉडी का टॉप कवर है, जो बॉडी का टॉप कवर है उसको क्या बोलते हैं? बोनट। और वो बोनट क्या करता है? ये जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है इसका बेस होता है, कैसे मैकेनिज्म होगा, ग्लैंड सील कहाँ लगेगा, बोल्ट कैसे लगेंगे, उसके ये जो डिसाइड करता है ये है बोनट डिसाइड करता है। बोनट एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, सबसे ज्यादा कॉस्टिंग बोनट और बॉडी में ही आती है। और सबसे ज्यादा जो वेट रहता है बोनेट और बॉडी का ही रहता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। और ये वेल्डेड भी हो सकते हैं, ये थ्रेडेड भी हो सकते हैं, और ये बोल्टेड भी हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट है वॉल्व डिस्क। अब वॉल्व डिस्क क्या होता है? जो अंदर जो वॉल्व को ऑपरेट करने का जो मैकेनिज्म रहता है, जो जिस वॉल्व को हम यहाँ पे जिस 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 एलिमेंट से हम वॉल्व को ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, जिससे फ्लो को कम ज्यादा करते हैं, बंद करते हैं, उसे वॉल्व डिस्क करते हैं। सीट क्या होता है? जहां पे डिस्क जाके सेट होती है उसे क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। जहां पे डिस्क जाके सेट होती है उसे सीट बोलते हैं। और सील रिंग्स क्या होते हैं? जब सीट पे सेट हो जाता है उसके चारों ओर सीलिंग के लिए एलिमेंट लगा रहता है, ताकि फ्लो या फ्लूइड है वो पास ना हो, उसे सील रिंग बोलते हैं। स्टेम क्या होता है? जो वॉल मैकेनिज्म और उसको कनेक्ट करता है। इन सब को मिलाकर के हमारा एक कलेक्टिवली नाम आता है वॉल्व ट्रिम। और ये वॉल्व ट्रिम बहुत ही जरूरी है इसके परफॉर्मेंस के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए और इसके मटेरियल के लिए। तो ये जो मेन जो इंटरनल सारे पार्ट है उनको वॉल्व ट्रिम के नाम से जाना जाता है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे, डिटेल बनाऊंगा, ये दो पार्ट में ये एक ही पार्ट में बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।